हेलो स्टूडेंट्स, आई दिव्यांश। आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोशन। देखिए, मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे मान के चले कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, अगर उसने 2 सेकंड बाद अपनी पोजीशन को चेंज करके वो यहाँ पे आया तो दैट इज कॉल्ड अ मोशन। इसका मतलब ये है कि वो मोशन करके ही यहाँ तक आया है और टाइम के साथ साथ आया है। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के साथ साथ, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को तो चेंज कर लिया बट टाइम उसने स्पेंड ही नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मतलब अगर टाइम नहीं स्पेंड हो रहा है, टाइम नहीं आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है। ठीक है, अपनी पोजीशन को अगर वो चेंज नहीं कर पा रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम मोशन के ना कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप है लीनियर मोशन का। लीनियर मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। मीन्स कि मान के चलो ये सीधी कोई सड़क है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस सड़क पर, इस रोड पर सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो इसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। मान के चलिए सर्कल है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसके मोशन को हम बोल देंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास ये सन है, अर्थ क्या करता है, सन के ऑर्बिट में क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर इस टाइप से मूव करता रहता है, तो अर्थ के मोशन को हम क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओसिलेटरी मोशन के बारे में। देखिए ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, पेंडुलम में ओसिलेटरी मोशन होता है। पेंडुलम इस टाइप से बना हुआ होता है, जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के इधर और उधर मोशन करता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। मान के चलिए पेंडुलम का मीन पोजीशन है, मतलब यहाँ पे रेस्ट पे, हमने थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे करके इसको यहाँ से छोड़ दिया तो ये इस टाइप से मोशन करता रहेगा, तो इसी मोशन को हम क्या बोल देंगे, ओसिलेटरी मोशन बोल देंगे। ठीक है, इस मोशन को बोलते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस मेजरिंग टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आजकल तो हमारे पास बहुत सारी एडवांस डिवाइसेस है जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, है ना। पुराने टाइम पर तो ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं थी हमारे पास जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते थे। तो हमारे पास एंशियंट टाइम में जैसे सन डायल्स हुआ करता था, सन की हेल्प से हम क्या करते थे, टाइम को मेजर किया करते थे, सन की मतलब शेडो से। ठीक है ना, जो हमारे पास जो जंतर मंतर है ना, वहां पे सनडाइल बनी हुई है दिल्ली में, जो जंतर मंतर है। मैकेनिकल क्लॉक्स हुआ करती थी जो आजकल क्लॉक्स हैं। ठीक है ना, और एटॉमिक क्लॉक्स हुआ करती थी जो क्या करते हैं, यूजिंग एटॉमिक वाइब्रेशन टू मेजरिंग वो सेकंड्स के बारे में, है ना। एटॉमिक वाइब्रेशन से हम क्या किया करते, सेकंड्स को मेजर किया करते थे। एंशियंट टाइम पे तो सबसे ज्यादा सनडायल का ही यूज हुआ करता था, कि मतलब एक शेडो से हम क्या करते थे, पता लगाते थे, टाइम को मेजर किया करते थे। ठीक है, मेडिवल में जब एंशियंट से मेडिवल में आए तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, मैकेनिकल क्लॉक का यूज किया करते थे। ठीक है, अब यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट्स के बारे में देखिए, टाइम की जो यूनिट होती है तो सेकंड्स होगी या मिनट होगी या आर होगी। ऐसा यूनिट जो होती है टाइम की वो हमेशा सेकंड होती है, ये चीज आप याद रखेंगे हमेशा। ऐसा यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड। ठीक है, अभी स्पीड के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसलिए स्पीड्स की जो यूनिट्स हैं हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए कैलकुलेटिंग द स्पीड। अब हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितने पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। टोटल लेंथ, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, डिस्टेंस तो ये होगा ना। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये क्या उसकी डिस्टेंस की लेंथ हो, ये जो
पाथ है इसकी लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस, और टाइम उसने कितने टाइम पीरियड में ये लेंथ कवर की है, तो स्पीड हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए इसे बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड को जो मेजर किया जाता है किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। बट स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान के चले ये एक ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट पहले इस पोजीशन पे था, फिर ये इस पोजीशन पे आया, फिर ये इस पोजीशन पे आया, फिर ये इस पोजीशन पे आया। मान के चलते हैं उसको यहां से यहां तक आने में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 सेकंड में किया। और जब यहां से वो यहां तक आया, यहां पे भी इसने सेम 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 सेकंड में आया। फिर यहां से यहां तक में भी उसने 5 मीटर का डिस्टेंस 2 ही सेकंड में ट्रेवल किया। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल तो इक्वल होगा बट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान के चलो 2 सेकंड में उसने यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ऐसे में जब ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसे बोल देंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मींस ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। क्लियर?